और बिहार और बंगाल में सबसे ज़्यादा, दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा, और केंद्र सरकार एक पैसे नहीं देती है। तो क्या मैं नरेंद्र मोदी जी से यह जानना चाहता हूं कि इसके लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवा रहे हैं। कौन लोग मर रहे हैं? वो भूमिहीन लोग, जो खेतों में काम करते किसान लोग, चरवाहा लोग। तो वज्रपात से मौत हो रही है और केंद्र सरकार खामोश बैठी हुई है। तो हम यही जानना चाहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठान करवा रहे हैं। कल भी वैशाली में मौत हो गई। जानकारी का बहुत अभाव है, बहुत दबाव में नहीं, जानकारी का अभाव इसलिए कि हाल ही में कैबिनेट से बाहर गए हैं। तो जिस समय निर्णय हुआ था शिक्षकों की बहाली का, उस समय कंठ में एल्थ्रोमाइसिन खाए हुए थे, फंस गया था। नमस्कार, मेरा नाम अविनाश और आप बिहार इन शॉर्ट देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के एमएलसी सह मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, किस विषय को लेकर आज जो बात कही गई है? कि देश में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदा में बिजली कड़कने से लोगों की मौत हो रही है और भारतीय जनता पार्टी उसको आपदा की सूची में शामिल नहीं करती है। केंद्र सरकार, ये तो दरिद्र सरकार है, एक पैसा देना नहीं चाहती है। सर्वाधिक मौतें बाढ़, भूस्खलन से लेकर करके तमाम मामलों में अगर देखिएगा, आंकड़े इस बात के गवाह हैं। और बिहार और बंगाल में सबसे ज़्यादा, दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा, और केंद्र सरकार एक पैसे नहीं देती है। तो क्या मैं नरेंद्र मोदी जी से यह जानना चाहता हूं कि इसके लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवा रहे हैं। कौन लोग मर रहे हैं? वो भूमिहीन लोग, जो खेतों में काम करते किसान लोग, चरवाहा लोग। तो वज्रपात से मौत हो रही है और केंद्र सरकार खामोश बैठी हुई है। तो हम यही जानना चाहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठान करवा रहे हैं। कल भी वैशाली में मौत हो गई। पिछले 2022 में 2068 लोगों की मौत हो गई वज्रपात से। और ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार, इन्हें केदारनाथ के गुफा में जाके जाप करिए बैठ के। अगर पैसा नहीं तो दीजिए, क्यों नहीं? माननीय नीतीश कुमार जी 4 लाख रुपया देते हैं। ये दुखद घटना होती है गरीब आदमी के साथ। ये गरीब विरोधी सरकार है, इसलिए प्राकृतिक आपदा पे भी अगर नहीं देना चाहते हैं तो आप राजनीति में गरीब विरोधी और राजनीतिक रूप से बेईमान लोग हैं। अच्छा नीरज जी, सवाल है बीपीएससी शिक्षक बहाली को लेकर। आज परीक्षा भी कई सेंटर पे हो रहे हैं। संतोष मांझी ने अभी बयान दिया है कि नीतीश कुमार जो चुनाव सामने आता है तो इस तरीके का काम करते हैं, दबाव में है राजद की तरफ से, राजद खेमे में उन पर दबाव डाल रहे हैं, इसलिए सही डायरेक्शन में ये जो है, हमको लगता है उनको जानकारी का बहुत अभाव है। बहुत दबाव में नहीं, जानकारी का अभाव इसलिए कि हाल ही में कैबिनेट से बाहर गए हैं। तो जिस समय निर्णय हुआ था शिक्षकों की बहाली का, उस समय कंठ में एल्थ्रोमाइसिन खाए हुए थे, फंस गया था। अरे नीतीश कुमार जी ने तो रोजगार के मामले में मानक स्थापित कर दिया। शिक्षक छात्र अनुपात में देश में गुजरात के मोदी शाह के गुजरात में नहीं, बाबा के उत्तर प्रदेश में नहीं, भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश में नहीं, शिक्षक छात्र अनुपात में हम प्राइमरी में देश में नंबर 1 हैं। और शिक्षकों की जितने बड़े पैमाने पर हमने बहाली की है वह कोई नहीं। तो चुनाव के समय तो करना है। तो अग्निवीर माने भारत माँ के सपूत से राजनाथ सिंह जूता बंधवा रहे हैं, जूता बंधवा रहे हैं। फोटो है मेरे पास, भारत माँ का सपूत है वह। कक्ष में बाढ़ आया हुआ था और वहाँ जूता बंधवा रहे थे। तीन संगति से गुण होत है, संगति से गुण जात। इसलिए हमको लगता है कि संतोष सुमन जी को चिंता यह करना चाहिए, अपना नौकरी बचेगा कि नहीं। उन्होंने कहा है कि पूरा देश भ्रमण करके देख लिए, नीतीश जी को पता चल गया कि कुछ हो नहीं सकता, इसलिए अब अपना बिहार में कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी करते रहते हैं। नहीं, वो धीरेन्द्र शास्त्री से मिले थे, इसीलिए धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने गया था लोग ना। तो ये भी पीछे रात में गए, सीसीटीवी कैमरा में सब बारे में बता रहा था मीडिया के लोग कि रात में ये भी गए थे पता लगाने के लिए कि हमारा कुछ उपाय है कि नहीं। और हम कहेंगे कि हिम्मत करिए, आप गया के रहने वाले हैं, गया के रहने वाले और पहाड़ पुरुष दशरथ मांझी हैं। तो पहाड़ जब अमित शाह से मिलते हैं तो सीट मिले या नहीं मिले, लेकिन एकदम मांग करिए कि दशरथ मांझी को भारत रत्न दिया जाए, पद्मश्री दिया जाए। तो वहाँ तो बोली निकलेगा नहीं। तो अपने समाज के जो आइकॉन हैं,
उनके समाज के गरीब परिवार का दशरथ मांझी ने जो मानक स्थापित किया, हिम्मत है जीतन राम मांझी जी और संतोष सुमन जी, तो मांग करिए कि दशरथ मांझी को भारत रत्न मिले, और नहीं मिले तो बगावत का झंडा लहराइए। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार में जो भी शराबबंदी कानून को हटाएगा उसको वोट देना है। दारूबंदी पे बोल रहे हैं। अब देखिए, शराब पीने से प्रोटीन बढ़ता है, कैल्शियम मिलता है। चूँकि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, हम लोग तो एमएलसी रहे हैं, हम लोग का औकात बहुत ज्ञान का नहीं है, उनको ज्ञान ज़्यादा है कि भाई उससे अगर किसी को पैरालिसिस मार दिया तो एकदम ठीक हो जाएगा शराब पीने से। कैंसर में तो खैर रामबाण दवाई है, वही जीतन राम मांझी जी बता रहे हैं। अगर किसी को न्यूरो का प्रॉब्लम है तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। दे ठेपी दीजिए, तो जरा सा अपने पी करके बताइए ना अनुभव, और अपना मेडिकल रिपोर्ट जारी करिए जीतन राम मांझी जी कि इससे कैल्शियम बढ़ा, पोटासियम बढ़ा, सोडियम बढ़ा, क्या क्या बढ़ता है इससे। शराब जैसा जो कुकृत्य है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान है जो लोग ये बोलते हैं। राष्ट्रपिता ने कहा है था कि अगर मैं एक दिन भी इस देश का शासक हो जाऊंगा तो मैं शराबबंदी लागू करूंगा। तो राष्ट्रपिता का अपमान कर रहे हैं इसलिए कि आप सावरकर की सेना में शामिल हो गए। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे नीरज कुमार, जो जेडीयू के एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता, जिन्होंने साफ तौर पे जीतन राम मांझी को लेकर जो है बड़ा बयान दिया, और जिस तरीके से अब जो है शिक्षक बहाली जो बीपीएससी के बाद होनी थी उसको लेकर भी खूब बरस रहे हैं। क्या कुछ कह रहे थे आपने इस वीडियो में देखा, इस खबर में आप क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन करके बताइएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ये वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।